प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी जागरण को लेकर अक्सर बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि क्या जाग गई है, क्या नहीं जाग गई है। और मुझे तो लगता है कि अध्यात्म के अंदर मतलब जितने भी आदमी के गलत बिलीफ सिस्टम होते हैं, जितनी भी कल्पनाएं होती है और जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है कि ऐसा हो गया तो कुंडलिनी ही जाग गई होगी। तो अनेक अनेक तरह की बातें कि मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे यहाँ नीला नीला हरा हरा दिखाई देता है तो क्या मेरी कुंडलिनी जाग गई है भाई, उसका उससे क्या कनेक्शन है। तो अनेक तरह की कि मेरे माथे पर ऐसे होता है तो क्या मेरी कुंडलिनी जाग गई है, क्या मुझे सपनों के अंदर देवी देवता दिखाई देते हैं तो क्या मेरी कुंडलिनी जाग गई है, दिन में 3-3 बार मास्टरबेशन करता हूँ क्या मेरी कुंडलिनी जाग गई है। तो इस तरह की तमाम तरह की मतलब कि गुस्सा ही आने लग जाता है कई बार तो कि अब इनको क्या कहा जाए। हालांकि इस बारे में मैं तो अपनी तरफ से वीडियो बना चुका हूँ, 1-2 अच्छी तरह से उनमें अच्छे से बता दिया है, लेकिन फिर भी अब जब नहीं समझ पाते हैं तो क्या करें। और ये वीडियो बनाने का क्या कारण है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे ये दोबारा वीडियो बनानी पड़ गई। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये है कि आज मैं चश्मा लगाकर वीडियो बनाऊँगा। तो देखते हैं, चश्मा लगाकर मतलब मेरा मूड बना हुआ है ना कि मैं अच्छी चश्मा लगाकर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप कहोगे कि वीडियो में क्या देख रहे हो चश्मा लगाकर, बस ऐसे ही। लेकिन उससे पहले एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि आपने अक्सर कहीं ना कहीं से सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए कि जो आंखें होती है वो कहते हैं कि आदमी की आत्मा का दरवाज़ा होती है, खिड़की होती है, कि जब हम आंखों में आंखें डालकर किसी को देखते हैं तो हम उसकी आत्मा तक को देख लेते हैं। तो वैसे में मैं चश्मा लगाऊंगा तो फिर आप आत्मा को कैसे देख पाएंगे, ये भी एक समस्या हो गई है। तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से। हालांकि मेरी आंखों में आत्मा नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का जो झगड़ा होता है वो हम तो ख़त्म करके ही बैठे हैं, तो आत्मा नहीं है परमात्मा ही है। तो अब देख लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं लगा लेता हूँ चश्मा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ ये कुंडलिनी वाले चक्कर में जाने से पहले कि जो मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और उसके मान लो अब 4 साल से भी ज़्यादा उस बात को हो गए हैं। तो इतने सालों के अंदर और मुझे मतलब क्या समझ में आया कि कुंडलिनी जाग जाना या ना जाग जाना उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जाग भी गई है तब भी क्या होगा कि उसे भी योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेंगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, करना तो उसे वो सब कुछ पड़ेगा। और अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेंगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। यानी कि करना तो आपको दोनों को ही मतलब वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसमें कोई ज़्यादा रोने चिल्लाने का फ़ायदा तो है नहीं। अगर आपकी नहीं भी जागृत है तब भी आप बैठ जाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे या इसको दोष दोगे या भगवान को दोष दोगे तो उससे भी कुछ होने वाला तो है नहीं। करना तो फिर आपको पड़ेगा ही, तो आप वो करना ही शुरू कर दीजिए ना। ये ज़्यादा क्यों टेंशन लेनी है कि जागृत है या नहीं जागृत है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कहीं से भी। तो करना ज़रूरी है कुछ ना कुछ उसी से होगा, ऐसे जागने वागने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि कोई आदमी अंबानी के घर में भी पैदा होता है और कोई मतलब झुग्गी झोंपड़ी के अंदर भी पैदा होते हैं। अब उसमें रोने चिल्लाने से तो कोई बात है नहीं कि वो अंबानी के घर में पैदा हो गया, उसकी तो कुंडलिनी जाग गई। तो फिर मेहनत तो उसको भी करनी है, मेहनत तो आपको भी करनी है, तो वो करते रहिए, इतनी चिंता करने की बात है नहीं। जब आपका वक्त होगा तो वो अपने आप ही जाग जाएगी। तो फिर अब ये वीडियो बनाने का क्या मतलब हुआ कि जब ऐसा ही करना है तो हाँ वो ठीक है, आपके एक्शन की एक बार ठीक है, लेकिन ज्ञान अपनी जगह है। ज्ञान भी तो हमें होना चाहिए ना ठीक कि कैसे मतलब होता है, क्या होता है। जब आपकी जाग जाएगी तब आपको इस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे कि ये चीज़ें हैं, तो जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि ये कुंडलिनी के बारे में, तब कम से कम आप उसको तो नहीं देखोगे, तो आपका वो उतना जो कीमती समय है वो तो बच जाएगा ना। तो इसलिए ज्ञान अपनी जगह पर है, परंतु करना तो आपको है ही। तो इतनी ज़्यादा टेंशन मैं नहीं समझता कि कोई लेने की ज़रूरत है। अपना करते रहिए, जब टाइम होगा तो वो भी जाग जाएगी। अच्छा, अब ये बात है कि ये वीडियो बनाने की क्यों आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि लोगों के देखिए बड़े ही अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम है। जिस व्यक्ति के साथ जो भी घटना होती है तो उसको लगता है कि बस यही एकमात्र तरीका है, इससे ही मतलब कुंडलिनी जाग सकती है लोगों की। सबको अपने अपने बारे में ऐसा लगता है। तो मैं 3-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें श्री M करके कोई है व्यक्ति, उनकी मैं पहले भी कोई एक आधी वीडियो ऐसे आ जाती थी तो मैं देख लेता था। आप में से भी काफ़ी लोग जानते होंगे, या मैं फ़ोटो लगा दूंगा, बाकी फ़ोटो का क्या करना है, बात समझ लीजिए। तो वो किसी ऐसे चैनल पर आए हुए थे, किसी लड़के के साथ बात कर रहे थे, उनकी वीडियो को मतलब लाखों लोग देख रहे थे। और तो उन्होंने उनसे पूछा, उस लड़के ने, कि कुंडलिनी क्या होती है आप बताइए।
तो वहाँ पर वो इतने बड़े एक व्यक्ति हैं, मतलब 50-60 साल की उनकी उम्र होगी, इतने सालों से वो अध्यात्म से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ये किताब, इतने ग्रंथ और इतने गुरुओं से मिला, इतना करने के बाद इतने अध्यात्म से जुड़े हैं कि उनको बुला बुला कर पूछा जा रहा है कि आप बताइए। तो उन्होंने क्या बताना शुरू किया कुंडलिनी शक्ति के बारे में। उन्होंने जो पहली बात कही, उन्होंने क्या कि कुंडलिनी क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या होता है कि आदमी अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको ऊपर चढ़ा लेता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कहते हैं मुझे तो वो बात जमनी नहीं थी, क्योंकि मेरी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, ना ही तो मैं ऐसे कोई चीज़ ऊपर चढ़ा रहा था, ना ही मैं कोई ध्यान कर रहा था और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन फिर भी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो गई। तो इसका मतलब उनकी बात वहीं पर झूठी हो गई। तो बाद में उन्होंने ऐसे मतलब कुछ और बातें बताई, 1-2 मिनट, उनकी वीडियो तो 10 मिनट लंबी थी, लेकिन 2 मिनट मैंने देखी। उसके बाद में मैंने तो अपने मतलब वो कहते हैं ना कि माथा पीट लिया, मैंने तो माथा पीट लिया, वो मैं उससे ज़्यादा देख ही नहीं सका। मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े जो आदमी बैठे हैं जो इतना दावा कर रहे हैं, उनको ही जब घंटा पता ही नहीं है उनको कि क्या चीज़ है। अच्छा, उनकी बात दूसरी कि सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर चढ़ा लेने से कुंडलिनी का जागरण, चलो ठीक है, मैंने पहले कुछ नहीं किया होगा ऐसा, लेकिन अब तो उस बात को 4 साल हो गए हैं। तो क्या अब मेरी मतलब कुंडलिनी जागरण से क्या सेक्सुअल एनर्जी ऊपर चढ़ गई है? अब मैं आपके सामने, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो वो भी मतलब जो ऑर्गन है शरीर के वो भी बिल्कुल सही से काम करते हुए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरा कुछ ऊपर चढ़ गया हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि वो उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम है, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हो जाएगा, लेकिन ठीक ठीक बात का ना उनको पता है ना कोई और है। तो इस तरह से अज्ञान फैला हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही उसके साथ में ही मैं एक और वीडियो देख रहा था, एक लड़की की वीडियो थी। तो उसके अंदर उस लड़की ने क्या बताया कि 13 साल की उम्र थी जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, और अब उसकी उम्र पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, कोई 30-32 के आसपास होगी। तो अब उसका ये मानना है कि मतलब 13 साल की उम्र में तो कुंडलिनी जागी, और फिर वो अपनी तरफ से बता रही थी कि ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 पॉइंट होते हैं, तो जब आदमी 33 साल का हो जाएगा तब उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, और इस तरह से। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह से तो जो जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में सारा ब्रह्म माया सब बताकर चले गए, इसका मतलब कि वो तो चूक गए, उनको तो आत्मज्ञान थोड़े ही हुआ होगा, क्योंकि 33 साल के तो वो हुए ही नहीं। और मैं खुद बैठा हूँ अभी, मुझे तो लगता नहीं कि मैं 33 साल का हो जाऊँगा, 32 साल ही आखिरी होते हैं उनकी तरह। तो उसके बाद में तो फिर आप लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे नहीं, बाकी हो भी सकता है। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि 33 साल होने पर 33 रीढ़ की हड्डी के जोड़े खुल जाएंगे और ऐसे। और उस लड़की की कहानी क्या थी कि उसने कहा कि मेरे साथ ये सब हुआ, मुझे पता नहीं था और ना ही कहीं से ठीक जानकारी मिल रही थी। तो मैंने क्या किया वो बता रही थी कि मैंने खुद से ही इसके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च किया और इसके बारे में जानना समझना शुरू किया। तो उस लड़की ने एमफिल कर रखी थी कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, या पता नहीं इस तरह से कोई उसने सब्जेक्ट लेकर एमफिल करे बैठी थी वो कॉन्शियसनेस के अंदर, लेकिन उसको मतलब पता तो कुछ था ही नहीं। तो फिर उससे पूछा कि आप बताइए पहली क्या निशानी होती है, कैसे होता है? तो फिर उसने कि सपने में सांप दिखने लग जाते हैं शुरू में जब ऐसा होता है तो, और बाद में पता नहीं वही कि ऐसे मूड स्विंग हो जाता है और बदलाव फलाना, मतलब कि मूल जो बात थी वो उसको पता ही नहीं थी और वो एमफिल करके बैठी है। तो देखिए वहाँ पर तो वो एक महाशयश्री है, दूसरी तरफ ये लड़की हो गई जो एमफिल करके बैठी है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से अनेक है, मतलब किस किस का जिक्र करें वो तो कोई है ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ 7-8 महीने पहले की, 7-8 महीने के शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, जैसे मेरे पास भी फ़ोन आते रहते हैं। तो एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आ गया, तो फ़ोन आने पर उसको भी ऐसा लग रहा था कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो उसने कहा कि मेरे ऐसे जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलता है, मेरे दांत बढ़ गए हैं, मेरे जो नाखून है वो यहाँ से ख़राब हो गए, मेरे नाखून बढ़ गए, यहाँ से खून निकलता है, हाथों पैरों के मेरे नाखून बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो मैंने कहा भी इसमें ऐसा तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुंडलिनी जागृत होने से तो होता नहीं है। भी तुम्हें कोई और बीमारी होगी, तुम अपना चेक करवा लो, कोई और बीमारी भी हो सकती है ना तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, और बीमारी नहीं है, ये कुंडलिनी जागरण ही है। और अगर आपके साथ यानी कि मेरे साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है। तो फिर मैंने भी कहा भी ठीक है कोई बात नहीं, तो आप बता दीजिए अब कैसे जागृत होगी कुंडलिनी शक्ति। तो उसने कहा, वो जो लड़का था वो कोई राजस्थान में पढ़ता होगा, कोटा कहीं, मतलब ऐसे क्लासेज वगैरह में। तो उसने कहा कि वहाँ पर कोटा के अंदर ऐसे थोड़ा जंगल में जाकर, और वहाँ पर एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे जब जाकर आदमी बैठेगा
तभी उसकी मतलब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, अन्य तो कोई तरीका है नहीं। तो फिर इसका मतलब तो विदेशों में इतने लोग, वो तो कभी उस पेड़ के नीचे आए नहीं, तो उनकी कैसे जागृत होगी। तो खैर वो उसका मतलब इतना ज़्यादा अज्ञान था कि हर आदमी अपने ऊपर ही लगा लेता है ना कि उसको पेड़ के नीचे जाएगा तो ही वो हो पाएगा, मतलब ऐसे। तो फिर मतलब अंत में क्या हुआ कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, अंत में झगड़ा ही हो गया। और उस बंदे ने मुझे ये कहा कि अपना ये चैनल वगैरह बंद कर दो और ये वीडियो वगैरह ना हटा लो, वरना मैं FIR मतलब केस कर दूंगा पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे मेरे ऊपर कि तुम ऐसे लोगों को गलत बातें बता रहे हो। तो फिर उसके बाद में तो मैंने उसे क्या सुनाई कि उसने फ़ोन ही काट दिया। बोला मैंने सोचा आप ऐसे नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही हूँ मैं, तुम ध्यान रखा करो अपना। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम है, यानी कि जिसके साथ जो होता है उसको लगता है कि यही एक मात्र तरीका है और इसी तरीके से वो होगा। तो उसमें फिर मेरे अंदर और उनमें क्या फ़र्क रह गया कि अब मेरे साथ जो हुआ मैं वो तरीका बताऊंगा कि मैं कहूँगा कि ऐसे मूलाधार चक्कर और ऐसे कुंडलिनी जागी। तो वो हो सकता है वो मेरे मानने की बात हो, मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन तरीके और भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बताऊंगा उसको, मैं आपको साबित भी करूंगा कि ऐसी कोई मैं हवा में तो बात कर नहीं रहा, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा सुना और जाना है। तो उसके बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि ठीक ठीक क्या वो मतलब कैसे हम ठीक ठीक कैसे माने। तो ये तो अनेक तरह तरह की निशानियां हो गई ना। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लो मैं बता रहा हूँ गाड़ी के बारे में कि मेरे पास गाड़ी है, सामने वाला व्यक्ति उधर खड़ा है बाइक लेकर, तो वो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई गाड़ी है कि नहीं, वो कुंडलिनी जागरण वाली बात हो गई। तो मैं उसको कहूँगा कि भाई इसमें तो लाइट है गाड़ी में, तो वो बाइक को देखेगा कहेगा लाइट तो इसमें भी है। मैं ये तो भाई स्टार्ट भी होती है, स्टार्ट तो ये भी होता है, इसमें तो टायर है, हाँ हाँ भाई इसमें भी टायर है, इसमें तो लाइट है, इसमें भी लाइट है, इसमें इंजन है, इसमें भी इंजन है। तो वैसे में वो आदमी क्या सोचेगा, अब उसने गाड़ी तो देखी नहीं है, तो वो सोचेगा कि ये जो बाइक है इसी की बात हो रही है, यही गाड़ी है। लेकिन क्या हुआ कि जो मेन पॉइंट है वो नहीं समझ पाया कि लाइट है ये है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन बात ये कि उसके 4 टायर है और उसके 2 ही टायर है, ये मतलब मेन डिफरेंस तो उसको समझ में नहीं आया। तो यही कुंडलिनी के बारे में कि जो मेन बात है वो समझ नहीं पाते हैं। और उसके बाद में ये जो मतलब माथे पर खिंचाव है, ये दिख गया वो दिख गया, चींटियाँ चल रही है, बदलाव आ गए, मूड स्विंग हो गए, ये सारी बातें कुंडलिनी जागरण होने पर होती तो हैं, लेकिन ये सारी बातें हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी जाग ही गई है। उसके जागने पर ये सारी चीज़ें हो सकती है, परंतु किसी के साथ ये हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होने पर या ऐसे सपने आ गए या ऐसा हो गया तो कुंडलिनी जाग गई, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ये तो बिल्कुल एक मिथ्या ही बात हो जाएगी। तो ठीक है, अब अपनी मूल बात पर आ जाते हैं। काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता था, इसलिए ये लंबा हो जाता है। तो पहली जो क्या निशानी है कि पहली निशानी की कुंडलिनी शक्ति जागे, कि ये पहली बात है। अगर इसके ये है तभी आप आगे की बात सोचो, ये नहीं है तो आप आगे की बात है सोचिए ही मत। तो पहली निशानी जो मेरे साथ भी हुआ, और मैंने अनेक मतलब ज्ञानी महापुरुषों की और अनेक लोगों की बातें सुनी हैं और उनके अनुभव से और अपने अनुभव से और किताबों ग्रंथों शास्त्रों में सबसे मिलाकर कि पहली निशानी यही है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर आपको कंपन, वाइब्रेशन या एनर्जी फील होगी। कैसे भी आपको पता चल जाएगा कि देयर इज़ एनर्जी आपको महसूस होगी, चाहे वो गोल घूमे चाहे वो कैसे भी घूमे। मूलाधार चक्र आपका कहाँ है, जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आप ऐसे हाथ लगाकर देख सकते हैं जहाँ पर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल समाप्त हो गई। इसमें भी लोग कहते हैं कि मूलाधार चक्र इधर है, इधर उधर नहीं है भाई। जहाँ पर रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई वही तो मूल है, वही तो आधार है, वहीं से तो आपकी सारी ये जो रीढ़ की हड्डी और ये यात्रा शुरू होती है। तो मूल आधार वहीं पर है, जहाँ पर आप हाथ लगाकर भी चेक करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त जहाँ पर होती है वही मूल आधार है। तो अब जितनी भी किताबें हैं, जितने भी ऋषि मुनियों ने कहा, जितने भी लोगों ने कहा, हर कोई जब यही बात कह रहा है कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, मूलाधार चक्र के अंदर है। मूलाधार चक्र के अंदर आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो मूलाधार चक्र के अंदर आपको वाइब्रेशन होगी, स्पंदन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि आपको मूलाधार चक्र जहाँ पर कुंडलिनी है वहाँ पर तो आपको कुछ फील ही नहीं हुआ और वो तो कोई बात ही नहीं है। और आपको लग रहा है कि देवी देवता दिख रहे हैं, यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, ये खिंचाव हो रहा है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो उन सब बातों का वो तो बाद की बातें, वो तो पॉइंट ही नहीं है। पहली निशानी ही यही है जो आपको बता दी, बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक ठीक यही बात है कि मूलाधार चक्र, क्योंकि है ही वहीं पर,
कुंडलिनी शक्ति है ही वहीं पर। तो जब वो यहाँ वहाँ पर है, अब मेरे मान लो यहाँ अनहद चक्र में यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन फील होने लग जाए, एनर्जी फील होने लग जाए, ठंडा गर्म लगने लग जाए, तो मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है। वो तो मुझे यहाँ पर हो रहा है ना, तो उसकी निशानी है कि वो वहीं पर आपको फील होगा जहाँ पर आपका मूलाधार चक्र है, वहीं से उसकी शुरुआत होगी, वही निशानी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वाइब्रेशन होते होते जो चीज़ें वहाँ तक जा पहुँचे, और अगर आपको कोई वाइब्रेशन वगैरह हो रही तो देर से देर वो चीज़ वहाँ तक भी जा ही पहुँचेगी, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता जब तक वहाँ से वो चीज़ एक्टिवेट ना हो जाए। जहाँ पर वो है वहीं से वो एक्टिवेट होगी। तो पहली निशानी यही है कि मूलाधार चक्र के अंदर वाइब्रेशन होगा, स्पंदन होगा, या कैसे भी मतलब किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी महसूस हो जाएगी मूलाधार चक्र पर, तो वह पहली निशानी है। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद में अगर आपको मूलाधार चक्कर पर फील हो रहा है तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि ठीक ठीक जाग ही गई है। वो तो एक निशानी है कि आप पास पहुंच गए हैं, कि मूलाधार चक्कर तक तो आप पहुंच गए। उसके अंदर कहाँ वो कुंडलिनी शक्ति और कहाँ वो जागेगी, तो वो एक निशानी, यानी कि आप वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब आप काफ़ी करीब हैं। अब दूसरी खास बात क्या है, दूसरी निशानी, एक तो आपको बता दें कि मूलाधार चक्र ही मूल है, वहीं पर है और वहीं पर होगा जो कुछ होगा। दूसरी जो निशानी है वो ये है कि कुंडलिनी के साथ हमेशा ही 7 चक्रों को जोड़ा जाता है कि 7 चक्र है। तो जब भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो वो इन 7 चक्रों को पार कर जाएगी इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े ही समय के अंदर कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर कि जैसे वो लड़की कह रही थी कि 13 साल की उम्र में कुंडलिनी जाग रही, फिर 33 साल की उम्र में आत्मज्ञान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े ही समय के अंदर वह 7 चक्रों का भेदन कर देती है। तो यही तो उसकी खास बात है कुंडलिनी शक्ति की। वरना वैसे तो लोग इतनी आध्यात्मिक साधनाएं प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो उनसे हो ही रहा है। कुंडलिनी की क्या खास बात है, उसकी खास बात यही कि वह 7 चक्रों का भेदन कर देगी थोड़े ही समय में। तो अनेक लोग हैं, अनेक लोगों को अनेक मतलब वक्त लग जाता है, किसी को 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं, किसी को घंटों के हिसाब से भी हो जाता है। कि मतलब कई ऐसे होते हैं ना कि लोग बैठे रहते हैं ध्यान वगैरह में, तो एकदम से ऐसा हुआ कि एक मतलब उनका चक्कर सा ऐसे चला, आधे घंटा ही वहाँ पर एनर्जी रही, आधे घंटे में अगले पर आ गई, आधे में अगले पर, तो ऐसे करते करते 2-3 घंटों के अंदर मान लो पूरी कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हैं कि किसी को मान लो 1-1 दिन लग गया, 2-2 दिन। मुझे मान लो इस प्रोसेस में 1 महीना लगा था कि 1 महीने में वो यहाँ से 1 महीने में सब कुछ बदल गया। नीचे वहाँ वाइब्रेशन, कुंडलिनी वहाँ जागी, चक्कर वगैरह एक एक करते हुए आपको फील हो जाता है कि पहले एनर्जी मान लो नीचे, अब एनर्जी इस रीजन के अंदर है, तो फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। तो बिल्कुल ऐसे क्लियर था, एक एक चक्कर से लाइन से मतलब वो सिस्टम चला। और ऐसे बहुत से लोगों को चलता है लाइन से, नीचे से वो जागती है और ऊपर एक एक चक्कर को पार करते हुए ऊपर आ जाती है। तो ये 7 चक्कर आपके मतलब होंगे ही होंगे। इसमें टाइम हर किसी को अलग अलग लग सकता है। मान लो किसी को 1 महीना ही लगे, हो सकता है किसी को 2-3 महीने लग जाए। तो ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको 10 साल लग रहे हैं, आपको मतलब 5 साल लग रहे हैं, आपको ऐसा है कि मेरी एनर्जी यहाँ अनहद चक्कर पर मुझे वाइब्रेशन वगैरह फील होती है, लेकिन मुझे 6 महीने 1 साल से अनहद चक्कर पर ही वाइब्रेशन फील हो रही है, ना कहीं ऊपर जाया जा रहा है ना नीचे जाया जा रहा है, तो वो आपका एनर्जी बॉडी का एक्टिवेशन है, या आप उसको कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी वो है। वो कुंडलिनी की अवेकनिंग नहीं है, क्योंकि इतना लंबा टाइम आदमी को लगता है नहीं उसके मतलब जब कुंडलिनी जाग जाए तो। ये उसी प्रकार से जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि महात्मा गांधी समुद्री जहाज से इंग्लैंड गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 80 दिनों की यात्रा पूरी करके, तो 80 दिन की यात्रा पूरी करके वो इंग्लैंड पहुंचा करते थे। तो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब आपका आध्यात्मिक जागरण होता है तो आप धीरे धीरे जो है इस रास्ते के ऊपर तरक्की करते हैं। और कुंडलिनी क्या है कि मान लो भारत के जो फाइटर जेट है अभी पाकिस्तान पर बम गिराकर और वापस मुड़े और 20 मिनट में दिल्ली मतलब कैंप के ऊपर उन्होंने लैंडिंग कर दी, तो वो फास्ट तरीका है। ऐसा नहीं कि 80 दिनों की यात्रा करनी होगी। तो ऐसे मतलब 10-10 साल अगर आपको यात्रा चल रही है तो वो कुंडलिनी का जागरण तो नहीं है। घबराने की तो उसमें भी खैर क्या बात है, पर वो नहीं है। तो सत्य तो यही है, तो हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी क्या दिक्कत है। तो ये बात है कि उसके अंदर जो आपकी एक
तेज आपकी स्पीड रहेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको लंबा समय लग रहा है। और अगर आपको लंबा समय लग रहा है, आपकी अगर कुंडली नहीं भी जागृत है, तब भी इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कश्मीर सेविज्म ये कहता है और लोगों ने कहा है कि शक्तिपात, कि पहले तो गुरु शक्तिपात कर देते थे, आजकल तो ऐसे गुरु रहे नहीं है। और गुरु तो है, चलो मेरे जैसा गुरु बैठा ही है, शिष्य भी कहाँ रहे हैं, शिष्य भी तो उस लेवल के नहीं है। तो आजकल कौन करता है शक्तिपात? परमात्मा ही करते हैं। तो परमात्मा जब शक्तिपात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब ऐसे एक एक आदमी आ रहे हैं, कि एक आदमी आ गया, परमात्मा शक्तिपात करने ही वाले हैं कि इसकी जगा देता हूँ कुंडली, तभी आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, इसकी तो शादी हो चुकी है, इसके तो बच्चे हैं, इसको तो ये काम भी करना है, इसके तो इतनी समस्या, इसकी कहाँ कुंडली जगाओगे आप? तो भगवान ने उसको थोड़ा सा शक्तिपात कर दिया कि चल आराम आराम से जाना अब। तो ऐसे अलग अलग लोग आते रहते, कोई मेरे जैसा आ गया तो लोगों ने कहा कि भगवान, इसका तो आगे पीछे कुछ नहीं है और ना इसको कोई काम है, ये तो मतलब बिल्कुल, ये तो इसी काम के लिए बैठा है। तो भगवान ने कहा अच्छा, पड़ाक ऐसे जोर वाला मारा कि हाँ इसकी जागी तेज तरीके से। तो अलग अलग स्पीड है, वो आदमी के हालात और कंडीशन के हिसाब से ही वो जागरण होता है। तो उसमें भी कोई इतनी चिंता की बात है नहीं। तो 2 निशानियां आपको बता दी, पहली मूलाधार चक्र में, और उसके बाद में क्या है कि वो 7 चक्रों का भेदन करेगी एक थोड़े ही समय के अंदर। तो समय अलग अलग लोगों को अलग अलग लग सकता है, लेकिन वो भेदन हो जाएगा। तो ये 2 मूल निशानियां, जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस सब का कोई वो चीज़ें तो है अपनी जगह पर, लेकिन उसको आप कुंडलिनी जागरण नहीं कह सकते। तो अब तीसरी निशानी क्या होगी? तीसरी निशानी यही है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है तब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूछने की कोई बात नहीं है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो अब नरेंद्र मोदी जी को मान लो 200 आदमी आकर ये बात कह देते हैं कि आप तो प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप तो लगते ही नहीं हैं प्रधानमंत्री, तो उससे क्या होगा? क्या मोदी जी ये मानने लग जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ? चाहे भाई 800 करोड़ लोग आकर उनको कहने लग जाएं कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो, लेकिन मोदी जी को पता है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। तो इस तरह से जब आपकी ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाए तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को कहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, 2 लोगों ने आपको कह दिया कि भाई आपकी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तो आप बड़े खुश हो गए कि आहा मेरी तो जागृत है। आगे गए तो 2 और लोगों ने कह दिया कि कुछ नहीं है, तो फिर आपको मेरी तो कुछ जागृत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आदमी को खुद को पता लग जाता है। तो मतलब कि किसी की ऐसे कुंडलिनी वगैरह जाग गई, अब उसने ना कोई चक्रों के बारे में सुना है, ना कहीं देखा है, ना उसे कुछ पता है, तो हाँ वो मामला हो सकता है कि वो आदमी जब पहली बार देखेगा तो 1-2 बार में उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे साथ ये घटना हुई थी। 1-2 बार में उसको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो मतलब आदमी समझ ही नहीं पाएगा। तो ये स्वयं को उसको पता लग जाता है, फिर किसी पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग बार बार पूछते रहते हैं, हर 5वें दिन किसी को फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि क्या मेरी कुंडलिनी जागृत है, तब उनकी हालत का आप मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ऐसे तो नहीं होता है। वो व्यक्ति को खुद को ही मतलब अपने आप ही पता लग जाता है ना। अब जैसे मैंने ये वीडियो वगैरह बनानी शुरू की तो शुरू के अंदर बहुत से लोगों के ऐसे आते थे, किसी का फ़ोन आ गया कि ये है, कोई कह रहा है ढोंग कर रहे हो, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है नहीं है, कोई कह रहा है ऐसे वैसे। तो फिर मेरा तो दिमाग हिल जाता है ऐसे में। लेकिन किसी के कहने से क्या होता है, मुझे पता है ना, स्वयं में ही सिद्ध है, मुझे पता है इस बात का, किसी से कोई डाउट की, कोई शक की कोई बात ही नहीं है। तो तीसरी निशानी है ये कि आपको स्वयं में ही पता चल जाएगा कि ये बात हुई है। तो जब तक आपको स्वयं में ही कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो इसका मतलब अभी तक ये बात है हुई नहीं है। और 3 ही निशानियां थी, बाकी आप मान सकते हैं। तो चौथी आप मानना चाहो तो ये कि आदमी की ज़िंदगी में भी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। आचार विचार, सोचना समझना, काम धंधा, ज़िंदगी, सब सिस्टम मतलब बड़ी ही तेज़ी से बदल जाता है। तो फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, यही है कि आध्यात्मिक जागरण एक मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेस है हर आदमी के हिसाब से। मतलब जो आदमी इतने मतलब तैयार नहीं होते तो उनके लिए एक स्लो प्रोसेस चलती है, और जो मतलब ठीक होते हैं तो उनकी कुंडलिनी भी जाग सकती है, इतना ही फ़र्क है। तो ये आपको 3 निशानियाँ बता दी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ओम नमः शिवाय।